बनारस का जिक्र होते ही यह शहर हमारे मन में एक धुंधली सी तस्वीर बना देता है। कम से कम ऐसा तब तक तो होता ही है जब तक आप बनारस न गए हों। मैंने भी बनारस के किस्से अपने कई दोस्तों से खूब सुने थे। सुना है कि बनारस की खूबसूरत और मनभावन घाटों पर जो सूरज धीरे धीरे गंगा में डूबता है और दीपों की रोशनी जगमगाने लगती है तो ऐसा लगता है मानो पूरी काशी हरी पीली रोशनी में नहाकर रंगीन हो गई। सुना है कि मणिकर्णिका घाट पर जीवन और मृत्यु का एक ऐसा अनोखा संगम होता है जहां हर इंसान को अनंत शांति का एहसास होता है। तो बस इसी रंगीन शाम में बनारस और शाश्वत शांति को महसूस करने हम भी निकल पड़े बनारस। तो सफ़र की शुरुआत होती है हमारे प्राचीन मगध राज्य की राजधानी पटना से। कृपया ध्यान दीजिए, हावड़ा से आने वाली जम्मू को पहुंचने वाली गाड़ी संख्या। सुबह सूरज के निकलने से पहले ही मैं अपने दोस्त के साथ बनारस जाने वाली ट्रेन में था। मैंने ट्रेन से बनारस कई बार देखा था लेकिन कभी बनारस उतरा नहीं था। ट्रेन में बैठे हुए ये सोच रहा था कि क्या बनारस उतना ही सुंदर होगा जितना मैंने सुना था। यही सोचते सोचते कुछ ही देर में आंख लग गई और जब आंख खुली तो पता चला कि हम पहुंच गए बनारस। भैया एक पान लगाना। तो भैया आ गए हैं हम लोग देवों के देव महादेव की नगरी बनारस। यहाँ से कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ बनारस घूमने के लिए। काशी को दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ में से एक माना जाता है। ये माना जाता है कि ये शहर करीब 3000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। अर्ली वैदिक एजेस में गंगा किनारे कई सारे सेटलमेंट्स हुए और यही कहा जाता है कि उसी समय शायद बनारस का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और उसी समय से बनारस को रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस का सेंटर माना जाता है। यह माना जाता है कि भगवान राम अपनी पत्नी के साथ जब वनवास के लिए निकले थे तो यहीं काशी में ही आकर उन्होंने शिव भगवान की पूजा की थी। 12th सेंचुरी बनारस के लिए डार्क एज का टाइम था क्योंकि मोहम्मद गोरी, खिलजी और औरंगजेब जैसे कई राजाओं ने इस शहर पर अटैक किया और यहाँ के कई मंदिर को डिस्ट्रॉय किया। फिर लेट 17th सेंचुरी और अर्ली 18th सेंचुरी में मराठा एम्पायर के राज में इस शहर को दोबारा से रीडेवलप किया गया और आज ये शहर अपने रिलीजियस और कल्चरल एपिटोम पर खड़ा हुआ है। बनारस में लगभग 84 घाट हैं जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें देखे बिना बनारस की ट्रिप अधूरी है, जैसे दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट और भी बहुत सारे। लेकिन कहीं भी घूमने से पहले बनारस के कोतवाल यानी काल भैरव का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ से सीधा चलते हैं पहले काल भैरव मंदिर और उसके बाद दिखाएंगे आपको बनारस के बाकी घाट और बाकी मंदिर। काल भैरव मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। काल भैरव को भगवान शिव का ही रुद्र रूप माना जाता है। एक बहुत पुरानी कहानी भी है जिसमें यह कहा जाता है कि भगवान शिव और ब्रह्मा जी के बीच बहस हुई और गुस्से में भगवान शिव में से एक अंश बाहर निकला जिसे हम काल भैरव के नाम से जानते हैं। फिर काल भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया जिससे उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया और उसी श्राप से मुक्ति देने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव को काशी भेजा और उन्हें काशी का कोतवाल बनाया। तब से काल भैरव को बनारस का कोतवाल या बनारस के रक्षक के रूप में माना जाता है। उनकी मर्जी के बिना कोई काशी न आ सकता है और न काशी की यात्रा उनके आशीर्वाद के बिना सफल हो सकती है। काल भैरव मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चले जाना चाहिए।
मंदिर में एंटर करते ही बहुत सारे पुजारी मिलेंगे जो मोर के पंखों से बने झाड़ू से बुरी शक्तियां और पापों को दूर करने का रिचुअल्स करते हैं। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे संकट मोचन मंदिर जो हनुमान जी को डेडिकेटेड है। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार भक्तगण हजारों की संख्या में दर्शन करने आते हैं। अब हम आए हैं संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर और कहते हैं यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी रहा करते थे और वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और श्री राम के तो थे ही। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी को याद किया था तो कहते हैं कि वो इसी स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी को साक्षात दर्शन दिया था। तो यहाँ पर जो हनुमान जी का मंदिर है वो किसी ने बनाया नहीं है। ये माना जाता है कि यहाँ पर जो हनुमान जी का मंदिर है वह स्वयंभू यहाँ प्रकट हुआ है। यहाँ के नज़दीक वो जगह भी है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बैठ करके रामचरितमानस की रचना की थी। इस मंदिर के अंदर फ़ोन, कैमरा, पर्स वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ बाहर में लॉकर है, आप सारा सामान वहाँ जमा करा दीजिए और उसके बाद अंदर दर्शन करने के लिए जाइए। बनारस की गलियों में घूमते घूमते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला और अब समय था महाशमशान जाने का। मणिकर्णिका घाट, वही घाट जहाँ हर वक्त चिताएं जलती रहती हैं और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ खुद आत्माओं को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। हर कुछ मिनटों में एक नई चिता जलती और हर कुछ मिनटों में एक जीवन राख में बदल जाता। जब मैंने चिता पर शरीर को आग की लपटों में आज़ाद होते देखा तो बस खामोश होकर देखता ही रह गया। मृत्यु का यह सत्य इतने करीब से देखकर मन में कई सवाल उठ खड़े हुए कि आखिर इस जीवन का अर्थ क्या है? क्या जीवन का उद्देश्य केवल जन्म और मृत्यु के इस चक्र को पूरा करना है या इसके परे कुछ और भी है? और धीरे से कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, एक दिन हम सभी को यहीं आना है। नमस्कार, आज बनारस में हमारा दूसरा दिन है और आज है देव दीपावली। देव दीपावली एक ऐसा फेस्टिवल है जब बनारस के हर घाट पर दीपों के झिलमिलाहट से पूरा बनारस रोशन हो उठता है। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है जो कि दिवाली के 15 दिन बाद आता है। दिवाली इस साल 31 अक्टूबर को थी, उस हिसाब से 15 नवंबर यानी कि आज है देव दीपावली। हिंदू पुराणों के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस दिन राक्षसों को हराया था और इसी सम्मान में सभी देवी देवताओं ने पृथ्वी पर यही काशी में उतरकर सेलिब्रेट किया था। तभी से गंगा आरती की परंपरा चली आ रही है, जिसे दीपदान सेरेमनी भी कहा जाता है, जिसमें भक्तगण हजारों की संख्या में दिए जलाकर उसे गंगा नदी में तैराते हैं। और देव दीपावली के दिन हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है एंड इट इज डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड शिवा। ये मंदिर गंगा किनारे बसा हुआ है और बनारस का एक अहम मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने खुद इस जगह को अपनी नगरी चुनी और यहाँ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और काशी के रक्षक बने। 12वीं सेंचुरी में कई मुगल किंग्स ने इस मंदिर को तोड़वाने की कोशिश की और अहिल्या बाई होलकर, जो कि मराठा एम्पायर की रानी थी, उन्होंने इस मंदिर को दोबारा से बनवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहां हर साल 70 लाख से भी ज़्यादा लोग आते हैं। पुराने ज़माने से यह प्रथा चली आ रही है कि भक्तगण गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ के चरणों में माथा टेकते हैं और मानते हैं कि इससे जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन बीते समय में घाट से मंदिर तक के रास्ते काफ़ी कंजस्टेड और अनऑर्गेनाइज्ड हो गए और यात्रियों को इससे काफ़ी परेशानी होती थी। फिर 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत मंदिर से लेकर घाट तक एक कॉरिडोर का निर्माण किया और घाट से मंदिर तक का सीधा रास्ता बनाया।
काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े घाटों की ओर, जहां देव दीपावली की तैयारियां हो रही थी। मिट्टी के दिए सजाए जा रहे थे, लाइट्स लगाई जा रही थी और रंग बिरंगी रंगोलियों से पूरी काशी आज सभी देवी देवताओं के स्वागत के लिए तैयार हो रही थी। और फिर शाम होते ही पूरा बनारस जगमगा उठा। 17 लाख दियों की रोशनी मानो आसमान में चमकते सितारों को चुनौती दे रहे हों। ऐसा अद्भुत नज़ारा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था और ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। और फिर शुरू हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला लेज़र शो। श्रीशैल कहीं भीमा शंकर कभी आशुतोष को प्रलयंकर, वैद्यनाथ केदार कहीं नटराज रुद्र ओंकारेश्वर, सोमनाथ पशुपतिनाथ है, विश्वनाथ है त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम है लिंगम, नागेश है कृष्णेश्वर। वेद शिवम शिवम वेदम, वेद शिवम शिवम वेदम, वेद शिवम शिवम वेदम, वेद शिवम शिवम वेदम। और अब हमें वो देखना था जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग काशी आते हैं, गंगा आरती। नीलकंठाय शांभवे, अमृतेशाय शर्वाय, महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुच्यते कर्म बंधने।